नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र के गांव समस्तपुर कला में एक समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के युवक को गोली मारकर घायल कर देने की घटना को अंजाम दिया गया। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना सरसावा क्षेत्र के गांव समस्तपुर कला में एक समुदाय के दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था, जहाँ एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली मारकर घायल कर देने की सूचना पुलिस को प्राप्त थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं उन्होंने बताया कि वादी की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो भी इस घटना में शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आज पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि थाना सरसावा के ग्राम समस्तपुर कला में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच झगड़ा होता है, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक युवक के पैर में गोली मार दी जाती है, जिससे कि युवक घायल हो जाता है। इस सूचना पर तत्काल थाना सरसावा पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है एवं घायल जो युवक है उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है एवं जो वादी की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी इस घटना में अभियुक्तगण शामिल हैं शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें विधिक जो कार्रवाई है प्रचलित है। सहारनपुर में किन्नौर के घर में जाकर हथियारबंद अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर बीपी टाडा ने बताया कि थाना कुतुबशेर क्षेत्र के जमशेद उर्फ महुआ किन्नर के घर पर जाकर हथियारबंद अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद शुरुआती जांच में पाया गया कि किन्नौर के दो पक्षों में क्षेत्र के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा है, जिसके चलते ये घटना कारित की गई है। घटना को लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के 4 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसमें लूटपाट की घटना भी बताई गई है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मैं सहारनपुर में रहती हूँ, पटेल नगर। मेरे मालिकों की गद्दी है, मेरे बुजुर्गों की गद्दी है। कुछ गुंडों जनखों से नकली किन्नरों से पहले से ही विवाद चला आ रहा है। मेरे पे हाई कोर्ट का आदेश है, मेरे पे सिविल कोर्ट का मेरे पे आदेश है, मेरे पे स्टे ऑर्डर है। आज मैं अपने घर में बैठी हुए थे, मेरे बच्चे बैठे हुए थे। कोई 2 आदमी आए, उन्होंने कहा जी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है और मिठाई का डब्बा ले लो। मेरे बच्चों ने दरवाजा खोल के मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया। यहाँ खड़े होकर दरवाजे पे उनको पानी पिलाया। वो फिर बहुत देर तक के बाहर बहस करते रहे, वो चले गए। फिर वो 10 मिनट के बाद में फिर वो आए, कहने लगे अब क्या नाम, एक है ना गाड़ी में बैठा है लड़का, उसे भी बाहर आके आशीर्वाद दे दो। उन्होंने दरवाजा खुला लिया तो फिर हम लोग नहीं गए। जब वो 3 गुंडे अंदर आके गोली का प्रयास किया, हम लोगों ने अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। हंसले थे उनके पास में, और हंसला निकाल के ऐसे जाली में तो वो निकाल तो दीवार की आड़ में मैं चली गई होपलेस होके। मेरे पे किसी का नंबर नहीं था, 1-2 का मेरे पे नंबर था, तो मैंने रो के फोन मैंने मिलाया। इतने में पुलिस प्रशासन आ गया। वो भाग गए थे? वो सारे भाग गए थे। कितना नुकसान हुआ? मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। 1 तोले की मेरी चेन अलमारी में से लूट के ले गए। भाई जान बच गई। उन्होंने 7-7:30 के बीच में पहले लूटपाट करके तमंचा चला के हम मेरे सारे बच्चे, एक के चोट भी मारा है। अच्छा, मेरी योगी जी से, मेरे क्या नाम प्रधानमंत्री जी से, मेरी अमित शाह से मेरी यही दुआ है, मेरी यही गुजारिश है, आगे हाथ जोड़ के सहारनपुर का जितना मेरा जजमान, इनको 1 रुपया मेरा मैं सहारनपुर प्रशासन से गुहार लगाती हूँ। मैं एसएसपी साहब के भी गई थी 4 दिन पहले। एसएसपी साहब तो थे नहीं, वो छोटे वाले थे, उन्होंने आदेश भी किया। मैं सदर थाने गई, मैं 2 बार जनकपुरी थाने में भी जा चुकी। मेरे तो यही प्रशासन से मेरी क्या मदद की जाए, मेरी जान माल की हिफाजत की जाए और मुझे मेरे प्रशासन से और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, और मुझे अपने प्रशासन से यही उम्मीद है, यही मेरी वही है। ये सारे शहर के हैं,
एक मैं बाहर की हूँ, यहाँ से आए 2 दिन से मेरे चेले आए, ये बाहर के हैं। इन थाना कुतुब शहर में रात्रि में एक किन्नरों के आवास पर जाकर कुछ हथियारबंद लोगों ने एक घटना को कारित किया, जिसमें कि पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद जो बातचीत में और शुरुआती जांच में पाया गया कि किन्नरों के 2 पक्षों में क्षेत्र को लेकर, क्षेत्र के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा है, जिसके चलते ये घटना कारित हुई है। इसमें प्रथम पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों के विरुद्ध एक तहरीर दी, लूटपाट की उसमें घटना बताई गई है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है और जो तहरीर में नामित लोग हैं उनमें से 3 को हिरासत में ले लिया गया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में और जो अन्य साक्ष्यों में जो भी अग्रिम जांच में जो नाम सामने आएंगे उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो मुकदमे में नामित किए गए 4 में से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसमें जांच की जाएगी। नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन से जुड़े पदाधिकारी आज अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हकीकत नगर के धरना स्थल पर एकत्रित हुए और जनपद में चलाए जा रहे नियम विरुद्ध अल्ट्रासाउंड सेंटर व इस मामले में सीएमओ संजीव मांगरी की गलत कार्यशैली के खिलाफ नारेबाजी कर सीएमओ का पुतला दहन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अविलंब कार्यवाही की मांग की। जब से संजीव मांगली की शहर में आए हैं, चाहे वो आशाओं का मुद्दा रहा, वो बहुत लंबा चलने का काम हुआ, तब पैसा निकलने का काम हुआ, फिर सीएचओ का मुद्दा रहा कि एक बहन प्रिया को बेइज्जती का एक डॉक्टर ने सरसाव राजेश ने करने का काम किया, उसे आंदोलन के बाद ट्रांसफर करवाने का काम किया। अब एक मुद्दा है अल्ट्रासाउंड सेंटरों का। मैं सीएमओ साहब की बात को मानता हूँ कि सभी रजिस्टर्ड है अल्ट्रासाउंड सेंटर, लेकिन जब रजिस्टर्ड हुए उनमें एक डॉक्टर का नाम लिखा था, फलाना डॉक्टर यहाँ पे देखने का काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे वो डॉक्टर है? वो डॉक्टर शहर के अंदर भी नहीं है, वो डॉक्टर दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वो अल्ट्रासाउंड सेंटर चलने का काम हो रहे हैं। जैसे कर दिया जैसे मैकेनिक की दुकान होती है, एक मिस्त्री 6 महीने के काम सीख के और अपनी दुकान अलग खोल ले, ऐसे डॉक्टर के पास 6 महीने रहने का काम करो, अपना क्लिनिक या अपना अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलने का काम कर दो। कौन मान्यता दे रहा है इसे मान्यता दे रहे हैं हमारे सीएमओ सहारनपुर। ये आवाज़ तो सही मानों में डॉक्टरों के अध्यक्षों को, जो बड़े डॉक्टर हैं जो 80 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के डॉक्टर बन के आते हैं, उन्हें ये आवाज़ उठानी चाहिए। कारण कि उनके नाम का लोग दुरुपयोग करने का काम हो रहे हैं। उनकी जगह वो लोग अल्ट्रासाउंड करने का काम कर रहे हैं जिन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता पैथी क्या होती है, उन्हें ये नहीं पता अल्ट्रासाउंड, सिर्फ ये पता मशीन चलाना सीख गए और मशीन चला। और हमने पूरा प्रूफ दिया, हमने सीएमओ सहारनपुर बाकायदा प्रूफ दिया, विजुअल अब भी हमारे पास है, जहाँ जहाँ हमने फोटो खींचे, हमने जाके देखने का काम किया। उल्टा इल्जाम लगाने का काम करते हैं कि संजय वाले तो पैसे मांगने का काम कर रहा है। बिल्कुल है, क्योंकि हम यहाँ गए थे नकुड़ अल्ट्रासाउंड सेंटर पे हम लोग गए थे, 20 महिलाएं बैठी हुई थी, कोई महिला चंडीगढ़ की थी, कोई महिला पानीपत की थी। अरे पूछना चाहते हैं क्या चंडीगढ़ और पानीपत में अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं है? इसका मतलब साफ तौर पे कहीं ना कहीं गड़बड़ होने का काम हो रहा है। ये सीएमओ सहारनपुर छुपाने का काम कर रहे हैं बाकायदा। यही है कि आंदोलन तो चलता रहेगा जब तक नई बात पूरी होगी। तो मेरी पुरानी आदत है कि दिन हो या रात लगा रहूँगा, और जब तक क्योंकि इससे नुकसान किसका है? आम जनमानस का, आम उस आदमी, गरीब आदमी का जो पैसे देकर अपनी बीवी बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। मेरा बच्चा पैदा होगा, स्वस्थ पैदा होना चाहिए, उन्हें पता नहीं बच्चा क्या होगा। 100% डॉक्टर नहीं कर रहे, हमारे सीएमओ सहारनपुर कर रहे हैं खिलवाड़। अगर वो सही है मानने वाला, अगर अल्ट्रासाउंड सही जाके चेक करें, डॉक्टर हो खुलेगा तो डॉक्टर नहीं होंगे क्या? आप 3 अल्ट्रासाउंड चेक करने के लिए गए, तीनों एक बंद मिला, 2 पे लिखा कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। रोज तो होता है तो आज क्यों नहीं है? साफ तौर पे है, यहीं से फ़ोन कर दिया भैया माल लग रहा है, अपना इंतजाम कर लो, तो इसलिए हो रहा है। और तो इसलिए साफ तौर पे आपके माध्यम से आवाज़ उठाई है और उठाता रहूँगा। और जो एक मुहिम चला दी है कुछ बुद्धिजीवियों ने कि वालिया जी जब भी आवाज़ उठाते हैं तो पैसे के लिए उठाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, पूरे शहर को चैलेंज करता हूँ, अगर कोई भी जब से मैंने राजनीति शुरू करी और आज तक एक आदमी एक सबूत के साथ ये दे दे कि संजय वाले ने 100 रुपये लेने का काम किया है, अपने आप जेल जाने का काम करूँगा और उसी दिन से राजनीति छोड़ने का काम करूँगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।